ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो इसी थॉट के साथ मैं प्रिया आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी आज की यानी कि 26 मई 2020 की करंट अफेयर की इस क्लास में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन ऑफ द डे से। हमारा प्रीवियस डे का क्वेश्चन ऑफ द डे था विच वायरस डिजीज़ आर अफेक्टिंग आसाम आफ्टर फ्लड। बाढ़ के बाद असम को कौन सी वायरस बीमारियां प्रभावित कर रही हैं। हमारे ऑप्शन हैं डेंगू, एक्विड इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऑल ए बी एंड सी। तो हमारा सही ऑप्शन है डी सभी। जो स्टेट है वो वायरल डिजीज़ वहाँ पर आउटब्रेक है वायरल डिजीज़ का, मस्कीटो बाइट लाइक डेंगू, एक्विड इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस। और ये सारी डिजीज़ जो है वो प्री मानसून या मानसून सीज़न के समय की डिजीज़ हैं, क्योंकि इस समय आसाम में मानसून या फ्लड आया हुआ है मानसून की वजह से। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन इज लोकेटेड। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो है वो होवरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, और ये इसका सेटअप हुआ था 1787 में। और इसमें ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ब्रिटिश बोटैनिस्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे 18th और 19th सेंचुरी में। और गार्डन में लगभग 13,000 ट्रीज़ और लगभग 1100 स्पीसीज़ हैं। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो साइक्लोन एम्फॉन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर लगभग 1000 ट्रीज़ जो है वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज्ड हो गए हैं, और जिनमें से कुछ जो थे वो रेयर स्पीसीज़ के थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। हमारे ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, आसाम। तो हमारा सही ऑप्शन है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम ने ऐसा क्यों किया? मिज़ोरम ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसी वजह से मिज़ोरम ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, और मिज़ोरम इंडिया में ऐसा करने वाला पहला स्टेट भी बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द देहिंग पतकाई एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। तो हमारा सही ऑप्शन है आसाम। तो देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। और ये सेंचुरी जो है वो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। और जो ये आसाम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक पार्ट है। और देहिंग पटकाई फॉर्म्स लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। ग्रैंड इथोपियन पुनर्जागरण बांध का दूसरा नाम क्या है। एलोवेरा डैम, अमेर्थी डैम, ग्रेबाया डैम या GRBA डैम, द मिलेनियम डैम। तो इसका सही ऑप्शन है द मिलेनियम डैम। तो फॉर्मली जो है पहले ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम को मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जाता था, और जो कि कंस्ट्रक्शन इसका है वो इस अंडर कंस्ट्रक्शन इन बेनिशंगुल गुमेज रीजन ऑफ इथोपिया ऑन ब्लू नाइल रिवर, जो कि लोकेटेड है लगभग 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान। तो ये इस समय न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली इजिप्ट जो है उसने इस डैम की कंस्ट्रक्शन पर ऑब्जेक्शन लगाया है जो सूडान में बन रहा है,
क्योंकि ऐसा इसलिए किया है, इन दोनों के बीच में इस डैम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि उस रीजन में जो नील नदी है वही इम्पॉर्टेंट और मेन सोर्स है वाटर का, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ये फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। और इसको समझौता कराने के लिए यूएस आगे बढ़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 व्हाट इज़ द न्यू रूल फॉर डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर। पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर में अधिवास के लिए नए नियम क्या हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हु हैज़ रिसाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, who is registered as migrant by the Relief and Rehabilitation Commissioner Migrants in UT। ऑप्शन सी है ओनली ए, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी। तो हमारा सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों ही हमारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। तो कौन कौन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल हो सकता है अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो वहाँ पर 15 ईयर से ज़्यादा पीरियड तक रह रहा हो, और या वहाँ पर 7 ईयर से ज़्यादा वहाँ के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करा हो, या उन्होंने क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन वहीं के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पास किया हो, या फिर जो रजिस्टर्ड हैं माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर वो, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जिन्होंने वहाँ तक 10 साल तक अपनी सर्विसेज दी हैं उनके बच्चे, और वो बच्चे जिनके जो अपने किसी काम या किसी एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशनल और वोकेशनल रीजंस की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं ऊपर की किसी भी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, तो उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल कहा जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच कंट्री इज़ रिलेटेड टू LAC। कौन से देश LAC से संबंधित हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड श्रीलंका। तो आपको इसके सही ऑप्शन या सही करेक्ट आंसर बताना है, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।